नवी बंटी जी। आशीर्वाद है। बंटी जी, तृष्णा के बाहर कैसे निकले? हर किसी चीज पर मैं चाहता हूँ कि तृष्णा ना आए, लेकिन वो आ ही जाती है। उससे कैसे बचे, कैसे निकले बाहर? तृष्णा से कैसे निकले? तृष्णा से निकलने के लिए सबसे सबसे सुंदर उपाय हो पास है जी, अनित्य का मनन करना। हाँ, तृष्णा कैसे आता है? आत्म दृष्टि के कारण आता है। तृष्णा कैसे आता है? साक्काय दृष्टि के कारण। मैं, मेरा, मेरी आत्मा जो ज्यादा करता है ना, उसको तृष्णा अधिक है बोलता है। हाँ, साक्काय दृष्टि लोगों को तृष्णा अधिक नहीं है। साक्काय दृष्टि नष्ट किया वो लोगों को। तो इसीलिए हम लोग पटिसमुप्पाद मनन करना चाहिए जो तृष्णा ज्यादा है। अनित्य मनन करना चाहिए जो तृष्णा ज्यादा है। सबसे ज्यादा उपाय अनित्य है। तो इन नश्वर देखने के बाद ऑटोमेटिक उसको संसार के ऊपर यथा ज्ञान आने के बाद अपना ग्लानि आता है, ये किसके चलते हम भागे दौड़े चल रहे हैं। ये अंतिम यही हमको ले मरेगा, यही हमको डुबाएगा, ये हमको में दुख देगा। क्योंकि इसको छोड़ के जाते समय जिसको जमा कर रहे हैं अंतिम में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो छोड़ के जाएंगे तो हम ही को दुख है ना, हम ही को पीड़ा है ना। इसीलिए उसको भी रखता है, उसको रखता है पुण्य के लिए। उसको पकड़ता है कुशल करने के लिए। शील अच्छा से पालन करे उसके लिए तृष्णा रखता है। ध्यान अच्छा से करे उसके लिए तृष्णा रखता है। धन वस्तु के लिए रखता है, लेकिन वो धन वस्तु भी हमारा शील के लिए उपकार हो, पुण्य के लिए उपकार हो। ये माँ परिवार भी हमारा उसके लिए उपकार हो, बच्चा भी हमारा उसके लिए तैयार करता है। तो ये विस्मित बात है। तो इसीलिए तृष्णा को सही तृष्णा में कन्वर्ट करी। तृष्णा अधिक है तो तृष्णा धर्म में तृष्णा लगाई, लेकिन इतना मुश्किल है कि वातावरण ही बदल दिया है दुनिया कि तृष्णा ऐसे देखते हैं। में तृष्णा मतलब मन में राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा है, आत्मदृष्टि आ रहा है। ये मन मतलब ऐसा में हम लोग को में एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया जिसके कारण तृष्णा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसीलिए इसके लिए सबसे अच्छा अनित्य ध्यान करना और कल्याण मित्र संगति करना। रोज रोज एक ही धर्म, एक धर्म क्यों ना सुनना, भगवान को याद करना। देखिए, जिस समय सर धर्म सुनते हैं उस समय नहीं लगता है कि हम ये फालतू अधिक कर रहे हैं, ये ज्यादा हो गया, क्यों ऐसे किए, शी शर्म लगता है। ये सब कुत्ता बिल्ली जैसा हम भागे हैं, कुत्ता बिल्ली जैसा चाटे हैं ये तृष्णा को, ये क्या है, छी करके मन में आएगा। तो ये यथा स्वभाव धर्म सुनकर ज्ञान से मनन करने के कारण ही होता है। सत्य स्मृति कम होने के कारण तृष्णा अधिक होता है, वीर्य कम होने के कारण तृष्णा के पीछे भागता है। हाँ, तो बहुत कारण है, तो इसीलिए मेन अनित्य ध्यान करी बहुत सपोर्ट होगा। आगे नेक्स्ट। वंदना में बनते जी। अ, हाँ मेरा सवाल है, अ, हाथी और कमल का क्या प्रतीक है? हाँ, तो वही तो प्रतीक यही है कि हाथी एक पवित्र, मतलब हाथी शुभ, इसीलिए भगवान बुद्ध सम्राट अशोक जब संकेत के रूप में बुद्ध को प्रतिमा नहीं बनाता है तो हाथी बनाता है, शेर बनाता है, वृषभ बनाता है, गाय वृषभ, बैल बैल वृषभ बनाता है, और शेर बनाता है। ये सब बुद्ध का संकेत दिखाता है। तो हाथियों का छह दंत हाथी दिखता है उनको उस समय स्वप्न में। भगवान बुद्ध कई सूत्र में हाथी के ऊपर बताया ना, उपासिका, हाथी कैसा है, उसका स्वभाव। तो इसीलिए हाथी के ऊपर मतलब सपने में आता है एक शुभ कमल का सपना आता है। कमल गंदगी से निकलकर, वो कमल गंदगी से निकलकर ऊपर उठा हुआ, उठकर एक सुगंध दे रहा है, तो एक सुख निर्वाण का प्रतीक है। हाथी प्रतीक है एक तेजस का, एक तेजस का, एक गंभीरता का प्रतीक है। तो उसको प्रतीक के रूप में ही वो दिखता है, सफेद आदि। एक इसीलिए हम लोग आजकल हाथी क्यों रखता है, शुभ संकेत में रखता है लोग बहुत सारा, इसी के कारण। तो क्योंकि एक गंभीरता का प्रतीक है, आशीर्वाद का प्रतीक है। बोधिसत्व लोग अपना स्वरूप दिखाया है और ऐसा बताया, तो इस और सम्राट अशोक उसका रूप दिखाया। इसलिए दो साइड हाथी रखते हैं हम लोग, दो साइड शेर रखते हैं कभी कभी हारों में, दो साइड हम लोग विशेष विशेष चीज रखते हैं गौरव के लिए। उषा उपासिका। वंदना में बनते जी। बनते जी, आशीर्वाद। जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपकी ही बनते जी एक वीडियो देख रही थी जिसमें 5 कारण सुख के लिए बताए गए थे। उसमें 2 कारण थे, माता पिता का आशीर्वाद
तो मंत्री जी, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के अगर बच्चे उनके इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, अगर करियर को लेके, पढ़ाई को लेके, तो भी वो भला भला बुरा कह देते हैं। तो क्या उसका गलत असर पड़ता है? और दूसरा ये था कि आसपास के जो गुरु लोग हैं या ऑफिस के कलीग हैं, जो सीनियर हैं, अगर उनके बारे में गलत वचन नहीं बोलना। तो बनते जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम हमारे सीनियर हैं वही गलती ना होने के बावजूद भी डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, और वो खुद भी गलत काम करते हैं। तो ऐसे में उनके प्रति भी गलत वचन मतलब थोड़ा बहुत आया ही जाता है मन में। कौन गुरुजी? में तो स्कूल का टीचर बोल रहे हैं। अच्छा जी बनते जी। मैं गुरुजी मतलब आप क्या बोल रहे हैं? स्कूल का टीचर क्या? नहीं, ऑफिस के सीनियर कलीग। तो ठीक है, देखिए आप सुंदर प्रश्न पूछे हैं। मम्मी पापा के विरुद्ध। देखिए मम्मी पापा का विरुद्ध। आप मम्मी पापा आपका स्वभाव नहीं देख रहा है, पहली बात। आपका क्षमता है, सोचिए आपको कुछ बनने के लिए इस तरह से आगे कर पाएंगे, आपको लगता है, पूर्ण विश्वास है, उम्र भी है, पक गए, हम इस तरह से जाएंगे तो अच्छा। लेकिन मम्मी पापा को लगता है ऐसा जाएंगे तो अच्छा। लेकिन आपको लगता है ऐसा जाएंगे तो अच्छा नहीं है, हम कुछ नहीं बन पाएंगे, पूरा पूरी लग रहा है। तो क्या कहता है मन कि ये करो। तो ठीक है, जो इच्छा आपका वो करिए, लेकिन मन में रखिए मम्मी पापा को बाद में माफी मांगकर इसी चीज से हम खुशी देंगे, इसी चीज को हम कर पाएंगे, और अच्छी तरह से और 100% देंगे, कि मम्मी पापा को गर्व हो बाद में, कि मम्मी पापा को बाद में समझा पाए कि हमारे पास इसे जाकर आगे रुक जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, आपको भी खुशी नहीं दे पाएंगे, हम भी खुश नहीं रह पाएंगे, ये हम आपके खुशी के लिए कर रहे हैं मम्मी, ऐसा गलत नहीं समझिए। यही हमारे पास क्षमता करने के लिए, दूसरा नहीं है। हम होता तो मना नहीं करते करके मम्मी को समझाकर माफी मांगकर बाद में मम्मी को विश्वास बढ़ाने के लिए उसमें 100% देते हुए आप आगे जाना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, टीचर लोग के बारे में, गुरु लोग के बारे में बात ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची बोला, बनती मम्मी, वो बच्ची बात नहीं कर रही थी, एक बनती बोल रहा था श्रीलंका, बात नहीं कर रहा था किससे? मम्मी से, गूंगा जैसा, पूरा मुंह फूल गया, खाना एकदम खा रहा है मुश्किल से। तो मम्मी सोचा गूंगी हो गई, पूरा रोने लगा, बात ही नहीं कर रहा। फिर बंते जी के पास सब लेकर गया, गूंगी हो गया, क्या करम विपाक आ गया पता नहीं। तो देखा तो गूंगी नहीं है बेचारी, झटका लग गया उसको, टेंशन आ गया, क्योंकि उसको टीचर उसका नंबर लेकर, मेन ट्यूशन का मेन टीचर नंबर लेकर नहीं, उससे गंदा गंदा फोटो मांग रहा था, और कुछ कुछ बोल रहा था, और जिसके कारण वो नहा नहीं पाया, सामने से बोल रहा था कुछ गलत करने के लिए, जिसके कारण उसको बता भी नहीं पा रहा है, और अपने को कुछ में सोच भी नहीं पा रहा है, जिसके कारण आवाज नहीं निकल रहा। कैसे गुरु जी के ऊपर इतना बड़ा टीचर है, कैसे करे कैसे करे। तो सोचिए आज गुरु लोग भी इतना नीच हो गया है कि पढ़ाने के अलावा कुछ और सोचने लगा। बच्चा को बेटी के नजर से देखने के चलते कारण देखना चाहिए, लेकिन बेटी की नजर से नहीं देख रहा है, एक गंदा नजर से देख रहा है। तो इसलिए तो बोल रहे हैं, राग देश में अधिक होने के कारण होने वाला परेशानियां, इस युग में हम हैं, कब खतरा मंडरा रहा है कुछ पता नहीं, इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। सोनम उपासिका, तो किसी भी भरोसा करने के लिए एक ही एक भरोसा है, धर्म भगवान बुद्ध का, बस। और माँ पिताजी को जन्म दिया इसलिए गौरव करना है, गुरु जी पढ़ाया इसलिए बाहर से हम गौरव रखेंगे। एक गलत मैटर पे ललकारेगा तो फिर हम हाथ जोड़कर उसको दूरियां बना देंगे, सब डिलीट करके दूसरा ट्यूशन जाएंगे करके, ऐसा अधिष्ठान लेना चाहिए।